आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जे लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो अपने पास एक वॉल है और यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। 2 ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ऐसे करके दबाते हैं। तो मुझे पूछा जा रहा है कि हम इसको कितना मिनिमम कंप्रेस करें कि जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। उसके लिए एक प्रूफ पूछा है, डी इज़ ग्रेटर देन कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा पूछा है कि पार्ट में कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक स्लाइड ऑन द सरफेस बिफोर सेपरेशन। सेपरेशन से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए। तो दो वे हो सकता है सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक तो वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट से सवाल कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि हम एक वो वे यूज करें जहां पे हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट और अप्रोच यूज करके एनालम्स और फंडामेंटल इक्वेशंस को ब्रेक ऑन करके क्वेश्चन को हैंडल करें। तो सबसे पहले बताइए, क्वेश्चन हैंडल करने के लिए आपका जो बेस्ट वे होना चाहिए वो ये होना चाहिए था कि आप इस डायग्राम को एक बार देखिए कि क्या है आपके पास डायग्राम। तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि आपका डायग्राम क्या है और उस लेवल से आपको थिंक आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेहतर होगा कि हम ड्राइंग्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम पहले बताते हैं कि ये, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले ये ले लेते हैं कि हमारा ये एक सरफेस है, ठीक है। अब हम लोगों ने स्प्रिंग इस तरह से लगाया हुआ है। यहाँ पे दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक, ठीक है। ऑब्वियसली हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी ये जाके कॉम्प्रेस होगा। तो आपने इसको कॉम्प्रेस कर दिया, कॉम्प्रेस किया होगा तो क्या हो गया होगा, अब ये एक नए पोजीशन सेटअप कर लिया होगा। तो ये एक नया पोजीशन आपका सेटअप हो गया, ठीक है ना। ये मास ऑफ एम ए है और ये मास ऑफ एम बी है, ठीक है। अब क्या किए कि इसके बाद आप अपना हाथ यहाँ से हटा लिए, तो हटा लिए तो ये क्या होगा, बैक जाएगा, इसकी तरफ जाएगा और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे वो सेपरेट होगा उस पॉइंट पे आपको ये स्टडी करके रखना होगा कि उस पॉइंट पे आपका नॉर्मल फोर्स जीरो होने वाला है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को जब देख लिए हैं तो आप क्या करते हैं कि इसी को आप ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं और ये बोला है कि इसका नेचुरल लेंथ जो है वो गिवन है कि एल नोट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करें क्या, हम बोलते हैं कि अभी यहाँ से यहाँ तक इसका नेचुरल लेंथ जो था वो क्या था, एल नोट था, ठीक है। अब आपने इसको कॉम्प्रेस कर दिया है। तो कॉम्प्रेस किया है तो आपने कितना डिस्टेंस कॉम्प्रेस किया है, तो आपने डिस्टेंस कॉम्प्रेस किया है टी, ठीक है। अब कॉम्प्रेस के बाद क्या हुआ कि वो वापस रिलीज होगा। तो इनर्शिया के कारण क्या हुआ कि लिटिल बिट जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर गया और एक नया करंट डिस्टेंस जो सेटअप हो गया वो मान लेते हैं कि एक्स हुआ है। तो अभी जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आकर के आके रह गया, ठीक है। यहाँ पे है, अभी भी वो कांटेक्ट में है, ऐसा नहीं कि अभी कांटेक्ट लॉस किया है, अभी भी कांटेक्ट में है इस पॉइंट तक, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जो करंट पोजीशन पाया है वो एक्स पाया है, ठीक है। तो सवाल है कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस डी हो जाएगा। अब इस पे देखिए कि यहाँ पे आपको पता है कि स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग एक रियोस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रियोस्टोरिंग लगाएगा। दूसरा होगा कि इसका लोड जो होगा वर्टिकल डाउनवर्ड काम करेगा, क्योंकि ये कांटेक्ट में है, ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्सेस काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली पता है कि इनके बीच में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स हम ड्रॉ करेंगे और ये वापस इस तरफ आया है तो इसका एक्सेलरेशन हम बोल देते हैं कि ए है, ठीक है। अब ये इधर आया है तो ऑब्वियसली है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। जब आप सेकेंड ब्लॉक को आप स्टडी करोगे, ब्लॉक बी का स्टडी करोगे फ्री बॉडी डायग्राम में, तो आप ये देखोगे कि अभी नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये भी इधर की तरफ एक्सलेट हुआ है तो इसका ए बी एक्सलेशन दे देते हैं। तो ये इधर आ रहा है तो आपका फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगाएंगे। अब इसका भी एम बी जी लगेगा, तो अभी फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन कर लेंगे।
और यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है दो कोड कर लिए, तो यहाँ पे एन बी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट का स्टडी होगा, ठीक है। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन को जब आप हैंडल करने जाओगे तो आपके लिए बेस्ट क्या वे हो सकता है, वो आप देखो। एक पॉइंट पे जब कांटेक्ट लॉस हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा कि नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, और उस कंडीशन पे जो x होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, d, एकदम नेचुरल लेंथ पे चला जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियरिटी आपको मिल गया। अब बेसिक बेसिक चीज आइडिया है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेटअप करेंगे। तो इक्वेशन सेटअप करते हैं, इसके लिए हम पहला इक्वेशन लिखते हैं। तो रियोस्टोरिंग फोर्स की जगह ब्लॉक ए के लिए लिख रहे हैं। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, तो ब्लॉक ए के लिए लिख रहे हैं। तो ए के लिए हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स माइनस डी माइनस एन, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन ए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की जगह आप क्या लिखोगे, म्यू, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एम ए जी। तो फ्रिक्शन क्या लिख लोगे, म्यू के, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो भी याद रखिएगा, ठीक है, एम ए जी। और एक और पार्ट आएगा जब ये आप ऐड करोगे, तब क्या होगा कि इसमें न्यूटन लॉज पढ़ रहे हैं, तो F इक्वल टू एम ए पढ़ते हैं, तो आप लिखोगे एम और ए। आप इक्वेशन वन मान लीजिए इसको। इक्वेशन टू आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, नॉर्मल फोर्स माइनस फ्रिक्शन की जगह लिखोगे म्यू के एम बी सी इक्वल टू एम बी और ए। क्योंकि हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब वो कंबाइंड मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन ये जो होगा वो एक दूसरे के बराबर ही होगा। ये भी क्लियरिटी है अपने पास। अब हम इसमें से क्या करेंगे, एन वाले टर्म्स को हटाएंगे। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, पेज ओपन करते हैं। पहले लिखते हैं हमारा जो आ रहा है कंडीशन, माइनस के एक्स माइनस डी माइनस एन माइनस म्यू के एम ए जी इक्वल टू क्या आ रहा है, एम ए, ठीक है। उसके बाद आ रहा है एन माइनस म्यू के एम बी सी इक्वल टू एम बी ए, ठीक है। तो इसमें से ये और ये आपका कट जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स प्लस के डी माइनस म्यू के एम ए जी माइनस म्यू के एम बी सी इक्वल टू ए एम ए प्लस एम बी, कर सकते हैं ना। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते, के डी माइनस के एक्स, इसमें से हम माइनस थोड़ा कॉमन कर लेते हैं, और म्यू के और जी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम ए प्लस एम बी। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। एक्सलेशन तो आ गया। अब एक्सलेशन आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के डी माइनस के एक्स डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी माइनस म्यू के सी इक्वल टू ए। इसमें से k कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स एम ए प्लस एम बी माइनस म्यू के इंटू जी इक्वल टू ए। तो एक्सेलेरेशन पता कर लिए। जो एक्सेलेरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि एक्सेलेरेशन के बिना तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको डिस्टेंस पता करना है, और डिस्टेंस के लिए फिर आपको काइनेमेटिक्स के हिसाब से v का कंडीशन देखना पड़ेगा। तो चलो उसके हिसाब से हम तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हैंडल के लिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अब एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है, तो अब आप क्या करोगे, इससे क्या कर सकते हो कि ये एक्सेलरेशन आया, आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, एन माइनस म्यू के एम बी जी इक्वल टू एम बी ए। इससे आप नॉर्मल निकालोगे, तो नॉर्मल जो आएगा वो आ जाएगा आपका के एम बी
डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी। आप कुछ नहीं करना यार, इसमें एन निकालना है, इस टर्म को इधर लेके जाना, इस टर्म को इधर लेके जाओगे, इस टर्म को इधर लेके जाओगे तो एन इक्वल टू क्या दिखेगा, तो दिखेगा एम पी ए प्लस म्यू के एम पी जी। तब आप इससे n निकालोगे और n जो आएगा वो ये निकलेगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, हमने फाइट नहीं मारा है, आप फाइट मार लेना उसमें, ठीक है, जा करके। तो n आप जब निकाल लेते हो, जब आप n निकालते हो तो अब आप सोचो कि एक पॉइंट होगा जब वो यदि हम ऐसा सोचें कि हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू यदि d हो जाएगा, तो आपका x इक्वल टू डी हो जाएगा, तो और जब आप वो कांटेक्ट लॉस कर जाएंगे तो आपका जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कि आप सेपरेट हो गए। इस कंडीशन पे क्या हो गए, आप सेपरेट हो गए और आप कहाँ आ गए, आपके नेचुरल लेंथ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ जब आप नेचुरल लेंथ पे आ गए हैं और आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है, तब आपके पास क्या कंडीशन होगा कि आप देखो कि जब आप इसको यहाँ पे आइए, जब आप इसको प्रेस किए होंगे, यहाँ से जब आप इसको छोड़िएगा, जब छोड़ना शुरुआत करिएगा उस समय आपका इनिशियल स्पीड तो जीरो होगा, जब आप उसको छोड़ करके छोड़िएगा तब उसको वी स्पीड जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास एक लिमिट सेटअप है। आपको पता है कि एक पॉइंट पे यदि आपको स्टडी करना है तो उस स्टडी में आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप ऐसा सोच लेते हैं कि हमारे पास जब ये कंडीशन हो गया कि x इक्वल टू डी हो गया और नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन जो आया है अपने पास, एक्सेलरेशन जो आया है वो क्या आ गया है, तो एक्सेलरेशन आ गया है के डी माइनस एक्स। तो लिखेंगे एक्सेलरेशन क्या आ गया है, के डी माइनस एक्स डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी माइनस म्यू के इंटू जी। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि एक बार गलती हो गया तो फिर इक्वेशंस आपको फाइट आउट करना में परेशान करेगा। ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन हो गया। अब आप काइनेमेटिक्स के टर्म में जाइए, तो आप ये यूज कीजिए कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो सकता है, dv बाई dt हो सकता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv, और इसको हम dx इंटू डी एक्स बाई डी टी कर देते हैं, ठीक है जी। तो आप लिखो क्या, अब ये जो आप टर्म दे रहे हैं ये वेलोसिटी हो गया, तो a बराबर क्या हो गया, v इंटू डी वी और डी एक्स, ठीक है ना। तो आप कंडीशंस में देखो तो आप लिख सकते हो कि v इंटू डी वी इक्वल टू ए डी एक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दोगे तो v इंटू डी वी, और a का जो वैल्यू है आपने निकाला क्या है, तो निकाला है k टी माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या है आपका एम ए प्लस एम बी माइनस म्यू के इंटू जी, ठीक है ना। ये आपने निकाला है और को ब्रैकेट कर लीजिए और dx कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आपको लिमिट समझिए, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तो आपका जो x का जो पोजीशन था वो क्या था, जीरो था। जब आपके पास वेलोसिटी v हो गया तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर लिए, d डिस्टेंस कवर कर लिए, तो आप लिमिट सेट कर लिए, ठीक है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो आप देखो कि इसका तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है जी। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, तो कांस्टेंट क्या है, एम ए, और ये सब कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है जी। पेन थोड़ा गाढ़ा चल रहा है जी कंपेयरली, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन देखो, तो आप इसको करोगे तो ये इंटीग्रेट करोगे तो के डी माइनस एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस, फिर हम क्या करते हैं, म्यू के इंटू जी इंटू डी एक्स कर लेते हैं, डी से लेकर के जीरो तक, डी से लेकर के जीरो तक, ठीक है। अच्छा, आपने के को भी बाहर कर लिया, तो के को भी बाहर कर लिया, तो आप इसको भी खत्म कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ये के, और ये क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। अब आप इसको ब्रेक कीजिए, तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो देखिए, यहाँ डी एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, हम लिमिट सेट कर रहे हैं, और ये वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वन बाई टू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी।
और यहाँ से म्यू के जी आ गया, तो यहाँ एक्स बचा, तो यहाँ म्यू के डी बच गया। ठीक है जी, आपने कर लिया वो काम। ठीक है, अब आप थोड़ा यहाँ आते हैं यार, स्पेस दिख रहा है यहीं पे हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के, और ये हो जाएगा एम ए प्लस एम बी। अब यहाँ से देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा यार, ये हो जाएगा टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई टू, मतलब डी स्क्वायर बाई टू बचा, तो यहाँ बचा डी स्क्वायर बाई टू माइनस म्यू के, और यहाँ जी है तो म्यू के जी, और क्या बचा, टी बचा। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू, एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे पूरे टर्म में देखिए तो ये क्या हो रहा है, टू एम ए प्लस एम बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, के डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू म्यू के लिख लीजिए, ठीक है, जी लिख लीजिए, और क्या हो जाएगा, टी है आपका, और क्या है, एम ए प्लस एम। ठीक है, इसमें से आप टू और टू को कैलकुलेट कैंसिल कर दीजिए, तो आप तब आप क्या निकालोगे, वी स्क्वायर निकालते हो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू बचेगा के डी स्क्वायर माइनस टू म्यू के जी डी एम ए प्लस एम बी। ठीक है, और डिवाइड में क्या लिख लेते हैं, तो डिवाइड में लिख लेते हैं हम लोग एम ए प्लस एम बी। अब दो बात हो सकता है, यदि हम कहते हैं कंडीशन, इसको थोड़ा एक और पेज ओपन करना पड़ेगा जी, वी स्क्वायर इक्वल टू के डी स्क्वायर, के डी स्क्वायर माइनस टू म्यू के जी इंटू डी एम ए प्लस एम बी, डिवाइड में क्या लिख रहे हैं हम लोग, एम ए प्लस एम बी। ये कंडीशन वी स्क्वायर का आ गया, तो वी यदि निकालते हैं तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर के डी स्क्वायर माइनस टू म्यू के, ये तो छोटा होना चाहिए, तो म्यू के जी टी एम ए प्लस एम बी, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी। कर सकते हैं, तो इससे आपका v निकल गया। अब v निकाल लिए तो आपको एक क्या पता करना है कि वो जब सेपरेट होना है तब का आपको एक डिस्टेंस पता करना है कि आपका वो डिस्टेंस कितना होगा, वो आप मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए। ठीक है ना जी, ठीक है, ठीक है, अभी तो कुछ और भी चीज़ें तो है नहीं अपने पास। ठीक है, एक बार फिर से पेज देख लीजिए, हर चीज़ को एक बार माइन्यूटली देख लेना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, अब आप देखिए कि ये सब चीज देख लिए, तो आप ये रखिए कि v का दो कंडीशन हो सकता है, एक तो v जीरो हो गया तो वो तो स्टॉप होगा से, यार सेपरेट ही नहीं होगा। सेपरेट होने के लिए क्या होना चाहिए, v ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो आप यदि आप लिख रहे हैं के डी स्क्वायर माइनस टू म्यू के जी एम म्यू के जी डी एम ए प्लस एम बी लिख रहे हैं ना जी। अब ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब कि के डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू म्यू के जी डी एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। क्लियर है, अब आप देखो कि इसमें से एक ये वाला डी और ये वाला डी कैंसिल हो जाएगा, तो डी, अब आपके पास कंडीशन था डी इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, टू म्यू के जी
आप प्रूव क्या करना है वो एक बार देख लीजिए। प्रूव करना है, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम बी, ठीक है। अब बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो आपको यही प्रूव करना है कि डी इज ग्रेटर देन टू म्यू के जी एम ए प्लस एम बी बाई के। तो आपका प्रूफ निकल गया ना जी। जो प्रूफ करना था हमने निकाल लिया, बट जो जनरल चीजें क्या क्या चीज मुझे करना पड़ा, ये देखिए कि यहाँ पे तो आपको जो फाइंड आउट करना है वो तो आपके पास यही निकालना है ना जी, ये आपको निकालना है, यही तो आपने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो मैच आउट करोगे तो यही फाइंड आउट किए हो। अब आप देखो कि एक वे था जहाँ पे हम लोगों ने कहीं वर्क एनर्जीज का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, सिर्फ स्प्रिंग के एनर्जीज को देख करके हम लोगों ने बात किया। स्प्रिंग का जो के इक्वल टू एक्स वाला फार्मूला होता है, हुक्स लॉ, माइनस का नेगेटिव साइन, उसी पे हम लोगों ने पूरा सवाल को हैंडल किया। यदि मुझे इस सवाल को वर्क एनर्जी से बनाना था तो मेरे को ये सोचना चाहिए था कि वर्क डन एक तो स्प्रिंग करेगा, प्लस वर्क डन कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और यहाँ पे दोनों मास जब कंबाइंड थे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एम ए प्लस एम बी लिखेंगे, हाँ या ना, इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियली क्या देखेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब वर्क डन बाय द स्प्रिंग की बात करते हैं, तो स्प्रिंग की बात करोगे तो अ, जो कंप्रेशन हुआ है वो कितना हुआ, डी हुआ है। तो 1/2 के डी स्क्वायर, और ये तो यहाँ तो कहानी छोड़ दो, ठीक है। तीसरी बात होगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एफ और डी की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन का मतलब म्यू, और क्योंकि कंबाइंड हो रहा है तो एम ए प्लस एम बी इंटू इंटू फ्रिक्शन म्यू, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन ना। तो एन बराबर एम और जी भी आ जाएगा जी इंटू डी, ठीक है। अब देखो कि आप इसमें सेटअप करते हो, इसी इक्वेशंस में सेटअप कर देते हो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो जो ये डी वाला होता है, तो एक तो इनिशियल फेज देखना पड़ता है, इनिशियल फेज, उसके बाद आपको उसका फाइनल फेज देखना होता है, और फिर एक जनरल फेज देखना होता है। तो हम सिंपल एक ही फेज पे लेके चले कि हम डी स्क्वायर के टर्म में लिख रहे हैं, और एक तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ लिमिट देख रहे होंगे तो यहाँ से लिमिट यदि आप देखिएगा तो लिमिट में क्या हो रहा है, जीरो से डी तक हो रहा है। तो यहाँ से तो आप पता पकड़ सकते थे उस पॉइंट को। तो अभी तो हमारे लिए इजी है, हो गया, उसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जब आप आते हैं तो अब बात करते हैं, स्प्रिंग की बात करते हैं। तो स्प्रिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 के डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस म्यू एम ए प्लस एम बी जी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से यदि आप देखो कि आपको v कैलकुलेट करना है, तो v कैलकुलेट करना है तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और इससे आपका क्या आ जाएगा, v आएगा, और v एग्जैक्ट वही आएगा जो हम लोगों ने उस मेथड से निकाला है। तो आपको करना है चॉइस कि यदि आपको कॉन्सेप्ट्स में जाना है तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे है तो बना सकते हैं, नहीं क्लियरिटी पे है तो हम जनरल चीजें क्या क्या फिजिक्स के हिसाब से सोच सकते हैं, वो सारा चीजें हम लोगों ने यहाँ पे राइट डाउन किया है, हम सब चीज को बताए हैं। आप इसके थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। और जो ये एक्स है वो बेसिकली क्या है, करंट पोजीशन है, क्या है भाई, करंट पोजीशन है, और ये इनर्शिया के कारण लिटिल बिट शिफ्ट ज्यादा करेगा। उसके बाद वापस जब x इक्वल टू डी हो जाएगा तो वापस वो नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। तो ये क्लियरिटी आपके पास क्लियर है। कांटेक्ट क्रॉस करेगा तो नॉर्मल फोर्स जीरो होगा। फिर आप जनरल इक्वेशंस अप्लाई करके सवाल को हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।